परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ 24 अध्याय में, मत्ती 24 अध्याय में, कि जब मंदिर के बारे में बात कर रहे थे कि वो किस मंदिर के बारे में बात करता है। और आज का हमारा विषय यही है कि संकट और क्लेश, अंतिम समय का संकट और क्लेश। जिस प्रकार से आज संकट चल रहा है, क्लेश चल रहे हैं, जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है, धर्म पर धर्म चढ़ाई कर रहे हैं, जगह जगह अकाल पड़े हैं और भूकंप आए हैं। कई बहुत सारी कंट्रियों के अंदर जो है जिस प्रकार से जल प्रलय के अनुसार मर रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं। आज ये बाइबल के अंदर दर्शाया गया है कि बाइबल इनके बारे में क्या कहती थी, क्या प्रोफेसी हुई थी। मत्ती 24 में क्या लिखा है, दानियेल की पुस्तक 12 में क्या लिखा है। दानियेल की पुस्तक पहली आयत पढ़ेंगे, जिस प्रकार से मैं बताया गया है, पढ़ेंगे पहली से आयत जल्दी से। उसमें बताया गया है कि किस पर, जी पढ़ेंगे जल्दी। का बड़ा प्रधान जो जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहा, वह उठेगा, तब वह इस संकट का समय होगा जिस किसी जाति के उत्पन्न होने के समय लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय के लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए, बहुत से लोगों के नाम जो पुस्तक में नहीं लिखे होंगे वे स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन जिसके नाम जीवन की पुस्तक में होंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। बाइबल कहती है कि मिकाएल नाम का जो सरदूत है, जो अपनी जाति भाइयों के लिए उठ खड़ा होगा, वह क्लेश का समय होगा, वह संकट का समय होगा। तब क्या होगा कि जिनके नाम पुस्तक में होंगे वह बच निकलेंगे, जिनके नाम पुस्तक में नहीं होंगे वे जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है नरक में होंगे। हालेलुया। यहाँ जो हम बात करते हैं मंदिर के बारे में, अब यहाँ यीशु मसीह कहता है कि इस मंदिर को मैं 3 दिन में जो है गिराकर उसके 3 दिन में ही खड़ा कर दूंगा, इस मंदिर को गिराकर 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो यहाँ जो है शास्त्री और फरीसी यहाँ पूछते हैं उससे, आप किस मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पहली आयत में लिखा है कि यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था, तो उसने उसके चेले उसके मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उनसे कहा कि तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। यानी इस संसार के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो ढाई न जाएगी, खत्म ना होगी। हालेलुया। मैं भी पढ़ रहा था पुस्तक के अंदर, जैसे अगर हम देखते हैं बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि 3 बार सृष्टि जो है खत्म हुई। एक समय ऐसा था जब जो है सरदूत था, जिसे हम बोलते हैं जो है इब्लिस बोलते हैं, और बहुत सारे नामों के साथ हम उसको बोलते हैं। तो वह जो है अदन देश के अंदर, जो अदन देश जो था वहां प्रधान बनाया गया था। जब उसने पाप किया तो वह गिरा दिया गया, उसके साथ सरदूत भी गिरा दिए गए। एक समय वहां बहुत सारे जीव जंतु थे, वो सब नष्ट हो गए उनके साथ। और एक समय जब आया, परमेश्वर ने फिर से सृष्टि की रचना की और वह आदम और हवा को बनाया, है ना। आदम हवा के बनाने के बाद जब सृष्टि फिर जो है पापी हो गई, पापी होने के बाद जब नूह के समय में जल प्रलय आया तो फिर सृष्टि जो है खत्म हो गई। तीसरी बार फिर परमेश्वर ने जो सृष्टि को जो है नूह के समय जब वह पूरी सृष्टि खत्म हुई थी, उसके बाद फिर शुरुआत हुई। और आज तक फिर भी जब हम देखते हैं फिर जो है सृष्टि के लोग जो है पापी हो गए। तो यहाँ बाइबल क्या बताती है अंतिम समय के बारे में। 3 आयत में हम पढ़ते हैं, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा कि हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराया ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हालेलुया। आज जिस प्रकार से बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर प्रचार हो रहा है कि अंतिम समय आ गया, अंतिम समय आ गया, ये सच है कि अंतिम समय नजदीक है, ये सच है कि अंतिम समय निकट है, हम द्वार पर ही हैं। आज हम देखते हैं सेम जो प्रोफेसी, सेम जो भविष्यवाणी बाइबल के अंदर बताई गई है, मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसकी 3 आयत से लेकर हम जो है 14 आयत तक हम पढ़ते हैं, सेम चीजें जो है उसमें बताई गई हैं। हालेलुया। क्या बताई गई हैं? सेम चीजें बताई गई हैं। और वही बातें जो आज हम देख रहे हैं, वही बातें जो है पूरी हो रही हैं। लड़ाइयां हो रही हैं, जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है। हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जातियों में लड़ाई हो रही है। कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू, कोई बुद्धिस्ट, है ना, कोई
बहुत सारी अन्य जातियां हैं, उनके अंदर लड़ाइयां हो रही हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि यह समय जो चल रहा है उस समय अंत ना होगा। क्या? उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। प्रोफेसी में कई बातें जो है पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये पीड़ाओं का समय है। परमेश्वर ने कहा था ये पीड़ाओं का समय। अगर दानियल की पुस्तक में पढ़े तो वहां दानियल जो है पूछता है प्रभु ये कैसे होगा। दानियल को कहा कि तू जा, ये उन समय के लिए बंद कर दी गई है। बहुत सारे लोग जो है छानबीन भी करेंगे, इसकी जो है ज्ञान उस समय बढ़ भी जाएगा और इसकी जो छानबीन करेंगे कब अंतिम समय आएगा। लेकिन पुस्तक यह है मोहर लगाकर बंद कर दी गई है। अगर प्रकाशित वाक्य में योना को बताया गया है, अगर प्रकाशित वाक्य में पढ़े तो वहां मोहर खोलने के लिए कौन था? परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह ने उन मोहरों को खोला, उस किताब को खोला और खोल करके जो है उन जो बातों को पूरा किया जो आज तक ना तो सरदूत ना कोई मनुष्य उसको पूरा कर पाया। परमेश्वर ने अपने ऊपर जो है हमारे पापों को ले लिया और श्रापित मृत्यु जो है क्रूस पर चढ़कर जो उसने जान दी और मुर्दों में से तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। हालेलुया। एक समय ऐसा था जब वो पुस्तक मोहर लगाकर बंद कर दी गई थी। उस समय कोई उस पुस्तक को खोलने वाला नहीं था, जीवन की पुस्तक को खोलने वाला नहीं था। लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना था, अगर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़े तो वहां सरदूतों के सामने जो है उस कटोरे को पीने के लिए परमेश्वर का मेमना, जिसे हम यीशु मसीह बोलते हैं, उसने मोहर को वहां खोला और अंतिम समय में जो लोग पापी थे उनके पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। और आज जो भविष्यवाणी जो पूरी हो रही, जो प्रोफेसी बहुत साल पहले हुई थी, जो बहुत साल बताई गई थी, वो भविष्यवाणियां आज जो है पूरी हो रही हैं। आज ये भविष्यवाणी जो वचन है जो पूरे फिट बैठ रहे हैं कि बहुत जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, महामारियां होंगी, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाएगा, युद्ध जो होगा बड़ा होगा। तो ये सब हो रहा है, लेकिन ये पीड़ाओं का आरंभ है। हालेलुया। पीड़ाओं का आरंभ है, शुरुआत है। अभी बहुत कुछ होगा। लोगों का जो प्रेम है, लोगों का जो विश्वास है वो भी ठंडा पड़ जाएगा और पीड़ाओं के कारण जो है बहुत से धर्मी लोगों का भी जो धर्म का प्रेम जो है वो भी ठंडा हो जाएगा और बहुत सारे लोग बैकस्लाइड भी हो जाएंगे, थक जाएंगे बहुत उठाते उठाते। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है अंतिम समय पर जो विश्वास योग्य रहेगा उद्धार उसी का होगा। हालेलुया। क्या होगा? उद्धार उसी का होगा। तो बाइबल जो है कहती है कि अंतिम समय के जो संकट और क्लेश हैं वो सब होंगे। बाइबल के अंदर बताएगा प्रोफेसी जो हुई है वो प्रोफेसी पूरी हो रही है। आज हम जगह जगह हम इसी प्रकार देखते हैं, किसी का पुत्र जो किसी की बेटी, किसी का बाप, किसी की माता जो है एक दूसरे के अगेंस्ट है। अगर हम देखते हैं पास्टर ब्रजेंद्र का जो केस है उस फैमिली के अंदर, पास्टर हरदीप की फैमिली के अंदर उसका छोटा भाई अलग है और वो अलग है, क्योंकि धार्मिक जो लोग हैं, यीशु के मानने वाले जो लोग हैं वो परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। शैतान के लोग जो है शैतान के साथ जुड़े हैं, शैतान को मानने वाले लोग। हालेलुया। वो धर्म के काम को नहीं पहचानते, वो केवल दोष लगाना, दूसरे पर जो है दोष लगाकर जेल में पहुंचाना। इधर देखेंगे ध्यान से कलीसिया, सब जो है एक दूसरे के अगेंस्ट है। ऐसा सब होगा परमेश्वर के वचन में जो है बताया गया है। आगे कहता है के अंदर वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। यानी बहुत सारे जो लोग हैं उनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा अधर्म के बढ़ने से। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मैं इतना भार उठा नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं तुझे हिस्सा नहीं मिलेगा घर से, मैं तुझे घर नहीं दूंगा, है ना, मैं जमीन का हिस्सा नहीं दूंगा, तू यहां नहीं रह सकता, तू मेरे घर में नहीं रह सकता। तो इसी कारण बहुत सारे जो लोग हैं बैकस्लाइड हो जाएंगे, मसीह से दूर हो जाएंगे भार उठाते उठाते, और बहुतों का जो प्रेम है अधर्म के बढ़ने से वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। हालेलुया।
और आगे राज्य का यह सुसमाचार सारे में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब क्या आ जाएगा? अंत आ जाएगा। अभी बहुत सारे जो लोग हैं, सुसमाचार सुनाना है बहुत सारे लोगों का। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जातियों के बारे में नॉलेज नहीं है, बहुत से लोगों के बारे में धर्म की नॉलेज नहीं है, बहुत से लोगों को मसीह के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लोग आज बढ़ रहे हैं, पाप के कांटे, जिससे पाप बढ़ रहे थे, जिससे जो है लोगों के अधर्म के काम बढ़ रहे थे, जिससे जो है लोग जो है विश्वासियों के खिलाफ हो रहे थे, जिससे लोग मसीहों के खिलाफ हो रहे हैं, तो ये होना जब अनिवार्य है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये अंतिम समय का क्लेश है, संकट है। इसमें हमें स्थिर रहना है, विश्वास योग्य रहना है। अब हम में से भी बहुत सारे जो लोग होंगे जो धर्म के काम करते करते थक जाएंगे, लेकिन हमें अंतिम समय में भी हमें स्थिर रहना है, विश्वास योग्य रहना है। उसी का उद्धार होगा जो अंतिम समय में विश्वास योग्य रहेगा और स्थिर रहेगा। हालेलुया। चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, चाहे कितना भी क्लेश आ जाए, लेकिन हमें मसीह में संगति करना नहीं छोड़ना, हमें एक दूसरे से प्रेम करना नहीं छोड़ना, कितना भी कुछ हो जाए हमें नहीं छोड़ना। बाइबल में पिछले कुछ समय पहले मैंने प्रचार किया था, बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो मृत्यु के योग्य नहीं है। हालेलुया। मृत्यु के योग्य नहीं है। कुछ पाप ऐसे हैं जो मृत्यु देते हैं। हालेलुया। इसीलिए एक दूसरे के साथ वार्तालाप अच्छे तरीके से रखो, पवित्र हो, चर्च में समय से आओ, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, बाइबल में देखो कि क्या बाइबल सिखाती है। जो कष्ट ये बाइबल से मेल खाता है कि नहीं खाता है, क्या ये कष्ट जो आ रहा है कि बाइबल में सिखाया गया था, कि बाइबल में जो है बताया गया था कि ये कष्ट अंतिम समय में हमारे ऊपर भी आना है। लेकिन बाइबल हमें, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें इन विपत्तियों से संभालेगा और हमें स्थिर रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, हमारे साथ सरदूत दिए हैं। बाइबल में जब यीशु मसीह जब बताते हैं कि जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, जो जिसे हम पवित्र आत्मा बोलते हैं। वो हमारे साथ रहेगा अंतिम समय में, जब तक पृथ्वी नष्ट ना होगी, लोग उठा लिए नहीं जाएंगे, तब तक वो हमारे साथ रहेगा और हमारी जो है देख रेख करेगा, हमारे साथ रहेगा, हमारी बातों को जो है जो हम सीखते हैं हमें सिखाएगा और एक दूसरे को जो है हमें गाइड करेगा। हालेलुया। और सरदूत जो है हमारी रखवाली करते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें हमारे साथ जो है हमेशा रहते हैं और हमारी जो है रखवाली करते हैं, रात को हमारी देखभाल करते हैं। क्योंकि दुश्मन के जो तीर हैं वो रात को ही, वो है दुश्मन जो तीर मारता है रात को ही घात करता है। बाइबल कहता है कि चोर चोरी करने के लिए रात को आता है, घात करने के लिए आता है, और वह हमारे पापों के लिए जो हम पाप करते हैं उनको छांटता है और उसके कारण हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए सोचता है। इसके लिए परमेश्वर के सरदूत, परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है। अंतिम समय में जो क्लेश है, जो संकट है आज हमें देखने हैं, उनको देखकर हमें सीखना है कि ये होना अनिवार्य है। इनसे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा और प्रार्थना करना होगा और वचन को शेयर करना होगा। सारे टेस्टमनी, सारे सुसमाचार जो परमेश्वर हमें सिखाता है, जिस प्रकार पौलुस ने किया, पतरस ने किया, सुसमाचार जो हमें रिश्तेदारों को, भाईचारों को, पड़ोस में सब जगह हमें बताना है जहां परमेश्वर के वचन की बात होती है। हालेलुया। इसलिए आज हमें परमेश्वर के संकट और क्लेश में जो परमेश्वर कहता है कि स्थिर रहना है, इनको देख करके हमें जो है प्रार्थना करना है और वचन में बढ़ना है। जितने भी लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करना है, हमारे कलीसिया के, हमारे पापों के, हमारे जो है हमारे घराने में जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। जो अदर लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करें, तो उनके लिए प्रार्थना करें। उनके कमजोरियों के लिए, जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करें, और जो पाप में पड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करें। जो कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, उन सब के लिए प्रार्थना करना है और वचन में बढ़ना है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय